आज सुबह जब आपकी नींद खुली, सबसे पहले क्या किया? फ़ोन उठाया ना, स्क्रीन ऑन की, स्क्रॉल किया? सच बताओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली यही करता हूँ हर सुबह, बिना सोचे। और यही से आज की बात शुरू होती है। ज़रा इमेजिन करो, आज 2026 नहीं है, साल है 2030। सुबह है, नींद खुली है, लेकिन इस बार फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलार्म नहीं बजा, कोई इरिटेटिंग रिंगटोन नहीं, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग वाला फॉरवर्ड भी नहीं आया। बस एक आवाज़, हल्की, फैमिलियर, ऑलमोस्ट केयरिंग सी। गुड मॉर्निंग। नींद आज काफ़ी अच्छी रही, 91% क्वालिटी। रात को कुछ स्ट्रेस था तो मैंने अलार्म 15 मिनट्स लेट शिफ्ट कर दिया था। पहले मीटिंग 9:30 पे है, बाहर 28 डिग्री है, लेकिन ह्यूमिडिटी है, कॉटन बिटर रहेगा आज। और ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं है, ये आपका एआई असिस्टेंट है जो रात भर साइलेंटली आपको मॉनिटर करता रहा और सुबह उठने से पहले ही आपका पूरा दिन प्लान कर चुका था। एक्साइटिंग लगा ना? थोड़ा स्केरी। सच बताओ तो मुझे दोनों भी लगता है, लेकिन आज हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 2030 में एक नॉर्मल इंसान का पूरा दिन कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, क्या बदलेगा। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको सीधा बताऊंगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आज भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और कौन सी अभी भी सिर्फ प्रेडिक्शन है। कोई हाइप नहीं, कोई डराने की कोशिश नहीं, बस मेरा और आपका एक हॉनेस्ट बातचीत। तो चलो 4 साल आगे चलते हैं। सुबह आप उठते हो और पहला काम जो करते हो वो फ़ोन चेक करना नहीं है, क्योंकि आपकी स्मार्ट वॉच ने रात भर सब ट्रैक किया है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न, आरईएम, स्लीप, स्ट्रेस लेवल्स। एआई ने नोटिस किया कि कल रात 2 बजे के बाद आप काफ़ी रेस्टलेस थे। शायद कोई डेडलाइन थी, शायद कोई बात थी जो माइंड में चल रही थी। एआई को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन डाटा तो देख सकता है। तो बिना कुछ पूछे अलार्म 15 मिनट्स पोस्टपोन कर दिया। अब ये सुनकर पहला रिएक्शन क्या आता है? मेरा पहला रिएक्शन था, रुको, ये रात भर मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। और हॉनेस्टली ये रिएक्शन बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ से सोचो, अगर कोई दोस्त ऐसा करता, नोटिस करता कि तुम रेस्टलेस थे और अलार्म साइलेंटली शिफ्ट कर देता, तो हम कहते यार कितना थॉटफुल है। सेम काम, अलग रिएक्शन, सिर्फ इसलिए कि एक मशीन ने किया। ये इंटरेस्टिंग है ना? आप बाथरूम की तरफ जाते हो, मिरर ऑन होता है, और ये वो नॉर्मल मिरर नहीं है जो सिर्फ आपका चेहरा दिखता है। ये स्क्रीन है और ये आपको देख भी रहा है। स्किन का हाइड्रेशन लेवल चेक कर रहा है, कल रात क्या खाया था, डाटा मैच हो रहा है। और एक लाइन बोलता है आज थोड़ा लाइट खाना बेहतर रहेगा और कल स्क्रीन टाइम रात को कम करो, नींद इम्प्रूव होगी। वियर्ड लगता है ना कि एक मशीन इतनी बातें जाने, लेकिन सुनो, ये टेक्नोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती है। सैमसंग और लॉरियल जैसी कंपनियां स्मार्ट मिरर्स पे ऑलरेडी काम कर रही है। अभी ये एक्सपेंसिव है, लिमिटेड है। 2030 तक हर अर्बन घर के बाथरूम में नॉर्मल हो सकता है। और इसी के साथ एक सवाल भी आता है जो मुझे जेन्युइनली सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या होगा जब एक मशीन आपके बारे में सबसे ज़्यादा जाने? ये सवाल मैं बाद में दोबारा उठाऊंगा। तब तक चलते हैं किचन में। आप किचन में पहुंचते हो, चाय या कॉफ़ी, जो भी आपकी सुबह की हैबिट है ऑलरेडी रेडी है। और अगर आप चाय वाले हो तो एआई ने परफेक्ट टेम्परेचर भी फिगर कर लिए। थोड़ी कम चीनी, क्योंकि हेल्थ डाटा भी ट्रैक हो रहा है। बस इतना ही जज नहीं कर रहा, एआई को पता है आप रोज़ रफली इस वक्त किचन में आते हो। पैटर्न ब्लर किया था खुद से। फ्रिज खोलते हो, अंदर एक सॉफ्ट नोटिफिकेशन आता है, दूध कल तक खत्म हो जाएगा, ऑर्डर कर दो। आपने मैन्युअली कुछ नहीं किया, कोई बटन प्रेस नहीं हुआ, और एआई ने समझा, ऑर्डर प्लेस हो गया। कन्वीनियंट है ना? ऑलमोस्ट टू स्मूथ। लेकिन एक सेकंड रुको, आज 2026 में यह सब ऑलरेडी हो रहा है, अलग अलग लेवल पे। अलेक्सा से लाइट बंद होती है, सिरी से रिमाइंडर सेट होते हैं, अमेजोन प्रेडिक्ट करता है कि अगले हफ्ते क्या ऑर्डर करोगे, जोमेटो जानता है कि संडे रात को आप ज़्यादा ऑर्डर करते हो, और इंस्टाग्राम को तो आप जानते ही हो ना। वो फीलिंग हुई है कभी जब आपने घंटे भर कुछ बात की हो और इंस्टाग्राम पे एग्जैक्टली वही ऐड दिखे? ये सुन रहा था क्या मेरी बात? ये सब ऑलरेडी हो रहा है। 2030 में डिफरेंस इतना है होगा कि सब डिवाइस अलग अलग काम नहीं करेंगे, सब एक ब्रेन की तरह कनेक्टेड होंगे। आपकी लाइफ का एक कॉन्शियस डिटेल डाटा स्ट्रीम बन जाएगा।
और यहीं से एक चीज़ शुरू होती है जो मुझे जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर देती है। अगर एआई आपकी हर हैबिट जानता हो, आपका पूरा रूटीन जानता हो, तो क्या आप सच में प्राइवेट हो? ये सवाल मैं पूरी वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, और जब मैं इसका जवाब दूंगा वो सेक्शन शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। पहले चलते हैं स्कूल की तरफ। मान लो आप स्टूडेंट हो, क्लास 12 में, बोर्ड्स का प्रेशर है, फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता, कोई जज नहीं करेगा। हम सब के कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कितना भी पढ़ के समझ नहीं आते थे। मेरे लिए वो सब्जेक्ट था फिजिक्स। आपका कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। आज 2026 में क्या होता है, या तो उस सब्जेक्ट का टॉपिक यूट्यूब पे ढूंढो, या अच्छी कोचिंग जाओ जो अफोर्डेबल नहीं होगी, या एक अच्छा टीचर मिले अगर आप लकी हो तो। लेकिन 2030 में क्या होगा? एक एआई ट्यूटर होगा सिर्फ आपके लिए, जो जानता होगा कि आप यूजुअली सीखते हो या रीडिंग से, जो जानता होगा कि आप सुबह ज़्यादा फोकस रहते हो या रात को, जिसने आपके पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस डेटा देखा होगा और एग्जैक्टली वही मेथड यूज़ करेगा जिसमें आप बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हो। और हॉनेस्टली एक एआई ट्यूटर जो 24/7 अवेलेबल हो, जिससे कितनी भी बार सेम क्वेश्चन पूछ सको बिना एम्बेरेस हुए, ये जेन्युइनली पावरफुल है। एक क्लासरूम में एक टीचर 40 से 50 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाता है, और एआई एक साथ सिर्फ एक स्टूडेंट पे फोकस दे सकता है, सिर्फ तुम्हारे पे। तो फिर टीचर्स खत्म हो जाएंगे? नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि टीचर को फील गुड करवाना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ एआई जेन्युइनली नहीं कर सकता वो एक इंसान का कनेक्ट। जब एक टीचर कहता है, यार ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी समझ नहीं आती थी, एक ट्रिक है जो मेरे भी हेल्प कर रही थी, वो मोमेंट, वो ट्रस्ट, वो मैं भी तेरे जैसा था वाली फीलिंग एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। 2030 में टीचर्स इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं होंगे, वो गाइड होंगे, मेंटर होंगे, और ऑनेस्टली उनका रोल आज से ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन अब स्कूल से निकलो, ऑफिस टाइम हो गया है, और वहाँ जो होगा उसके बारे में बहुत से लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए 2030 को साइड में रखते, क्योंकि जो बात अब होने वाली है वो शायद सबसे ज़्यादा लोगों को पर्सनली टच करेगी। जॉब्स। सच बताओ, एआई का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल क्या आता है? भाई मेरी नौकरी का क्या होगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है अर्जुन, 25 साल का, नई नौकरी लगी है, हर मंडे ऑफिस जाता है, लैपटॉप खोलता है, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही। और एक दिन उसके दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, मैं दिन भर बिजी तो रहता हूँ, लेकिन क्या सच में कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ? फिर आता है 2030। अर्जुन ऑफिस पहुँचता है, लैपटॉप खोलता है, और शौक, रिपोर्ट रेडी, प्रेजेंटेशन रेडी, ईमेल्स रेडी, डाटा एनालिसिस रेडी। एआई ने पहले से ही कर दिया, और पहली बार उसके दिमाग में डर लगता है, अगर ये सब बात एआई कर सकता है तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? और हॉनेस्टली ये डर लगना गलत नहीं है, बहुत लोगों को आने वाले सालों में यही फील होने वाला है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अर्जुन एक चीज़ समझ जाता है, एआई से लड़ना नहीं है, एआई को यूज़ करना है। अब वो रिपोर्ट नहीं बनाता, आइडियाज़ देता है, क्लाइंट से बात करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। यही शायद 2030 का सबसे बड़ा चेंज होगा। कंपटीशन एआई और इंसान के बीच नहीं होगा, कंपटीशन उन लोगों के बीच होगा जो एआई यूज़ करते हैं और उसका सही यूज़ करना जानते हैं, और जो नहीं जानते। अब ऑफिस जाने का टाइम है, बिल्डिंग के नीचे आते हो, क्या आप पहले से खड़े हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है, बस बोलो ऑफिस और गाड़ी चल पड़ी। सुनने में थोड़ा मूवी जैसा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत आज ही हो चुकी है। हाँ, इंडिया में अभी बहुत चैलेंजेस है, ट्रैफिक, रोड्स, सेफ्टी, सब कुछ। लेकिन 2030 तक कुछ मेट्रो सिटी में नॉर्मल भी हो सकता है। और ऑनेस्टली मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक दूसरी चीज़ लगती है, टाइम। सोचो, रोज़ 2 घंटे ट्रैफिक में जाते हैं, एक साल में कितना टाइम वेस्ट होता होगा? अगर वही टाइम फैमिली, लर्निंग या आराम में लग जाए तो लाइफ कितनी बदल सकती है। अब चलो थोड़ा शॉपिंग करते हैं। आप फ़ोन पिक करते हो, शॉपिंग ऐप खोलते हो, और पहली स्क्रीन पर वही जैकेट दिखाई देता है जो पिछले हफ्ते आपको मेल पर पसंद आया था। थोड़ा क्रिपे है ना? लेकिन सच कहूं, यह आज भी हो रहा है।
इंस्टाग्राम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2030 में बस ये और एक्यूरेट हो जाएगा। मूवीज़ देखनी है, एआई सजेस्ट करेगा। ट्रिप प्लान करनी है, एआई कर देगा। रेस्टोरेंट चुनना है, एआई बता देगा। कन्वीनियंट 100%। लेकिन यही एक सवाल शुरू होता है, अगर हर छोटी बड़ी चॉइस एआई लेने लगे तो हम खुद क्या करेंगे? और यही से वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। चलो पूरे दिन को रिवाइंड करते हैं। सुबह कब उठना है, एआई ने बताया। क्या खाना है, एआई ने सजेस्ट किया। क्या खरीदना है, एआई ने रिकमेंड किया। क्या देखना है, एआई ने चूज किया। तो सवाल ये है, 2030 में डिसीजन कौन ले रहा है, तुम या एआई? और नहीं, ये सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, रिज्यूम अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा गया, फिर भी रिजेक्ट हो गए। क्यों? हो सकता है किसी एआई सिस्टम ने डिसाइड किया हो कि तुम परफेक्ट फिट नहीं हो और तुम्हें कभी पता भी ना चले। एक और एग्जाम्पल, मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो। तुम कब सोते हो, क्या खाते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, और उसी डेटा के बेसिस पे वो डिसाइड करे कि तुम्हें कितना इंश्योरेंस मिलेगा। सुनने में फ्यूचर लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि एआई पावरफुल होगा या नहीं, वो तो होगा। सवाल ये है, उस पावर का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कंपनीज, गवर्नमेंट या हमारे? और ऑनेस्टली यही डिस्कशन आने वाले समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये था 2030 में एक नॉर्मल इंसान का दिन। कुछ बातें शायद सही निकली, कुछ गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन एक बात लगभग तय है, एआई हमारी लाइफ का हिस्सा बनने वाला है बॉस, और शायद हम सोचते हैं उससे भी जल्दी। एक आखिरी बात, जब जीपीएस आया हमने रास्ते याद रखना कम कर दिया। जब कैलकुलेटर आया हमने दिमाग में हिसाब लगाना कम कर दिया। तो जब एआई हर छोटी बड़ी चीज़ में मदद करेगा, क्या हम खुद सोचने भी कम कर देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल सोचने लायक ज़रूर है। अब कमेंट में बताओ, इस पूरे 2030 वाले दिन में तुम्हें सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या लगी और सबसे अनकंफर्टेबल क्या लगी? दोनों बताना, मैं पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और एआई स्पंदन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।